हाय फ्रेंड्स। ऑफिस 365 का एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था। उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। अगर आपको पास कोई डाटा है, ह्यूज डाटा, दैट मीन्स 10 lakhs, तो उसमें से कुछ सिटी का नाम देके उस सिटी में जो जो कैंडिडेट, उसको कैसे फेच आउट करें। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सिटी का नाम से भी फिल्टर हो सकता है। बट नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है, आप सिंगल फिल्टर यूज कर सकते हो। बट मैंने सर्च, फिल्टर एंड इफ नंबर देके, इस नंबर देके ये फॉर्मूला आप लोग को साथ शेयर किया था। तो चलिए वो एक झलक था। ऑफिस 365 क्या है, इसको बारे में हम लोग पहले जानकारी करूंगा। आज मैं ऐसे कुछ फॉर्मूला आपको साथ शेयर नहीं करूंगा, जस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज ऑफिस 365, ये कब आया, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसको हम लोग यूज करें। तो जस्ट आज टेक्स्ट द्वारा ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ वन बाय वन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है, ये सब्सक्रिप्शन सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट that give you access to productivity apps, cloud storage, and online service for work as school, or college, hospital या पर्सनल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बट दिस इज सब्सक्राइब बेस। सब्सक्राइब बेस, इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर कोई परचेस ना करे तो ये देख नहीं पाएगा। चलिए आगे बताता हूँ। दूसरा चीज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक कब से हम लोग को मिला, उसको क्रिएटर कौन है, इसको बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकर ले। जैसे 20 जून 2011 में ये इन्वेंशन हुआ फर्स्ट। उसके बाद ऑफिस 365 becomes a माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन प्रोडक्टिविटी सर्विस और बिजनेस बेस्ड। पहले ये जस्ट एक इन्वेंशन था। उसको बाद उसको जो टाइमलाइन है, दिन का दिन, दिन का दिन, दिन का दिन, वो डेवलप होते गए। जैसे 2010 में ये अनाउंस हुआ था, ऑफिस 365 अनाउंस एंड बीटा रिलीज, बीटा वर्जन पहले रिलीज हुआ था। 2011 में ऑफिशियल लॉन्च, जो मैंने पहले ही बोला था, 28 जून 2011। 2017 में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2017 में। एंड 2020 20 में मैनी ऑफिस 365 कंज्यूमर प्लान वर रीनेम्ड टू माइक्रोसॉफ्ट 365। अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये जितना भी हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करता हूँ, इसको क्या फीचर है, मतलब किस लिए यूज करता हूँ। जैसे वर्ड, वर्ड में क्या होता है, क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन काम जो है, वर्क विथ स्प्रेडशीट एंड डेटा। पावर पॉइंट का काम है क्रिएट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को काम है ईमेल एंड कैलेंडर मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट नोट, जो वन नोट है, उसको काम है डिजिटल नोट मेकिंग, टेकिंग। एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज फॉर सेविंग। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स जो है, हो सकता है इसका नाम आप लोग सुने नहीं, बट ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। चैट, वीडियो मीटिंग एंड कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग मेनी प्लान्स, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट का ही एक पार्ट है। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, ये अलग क्यों है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मल एक्सेल एंड ऑफिस 365 में पर डिफरेंस है, उसको मैं कंपैरिजन भी देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 365 इज ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड, मंथली, ईयरली, एज इट लाइक। आप मंथली भी यूज कर सकते हो, ईयरली भी यूज कर सकते हो। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफिस है रेगुलर फीचर एंड सिक्योरिटी अपडेट, क्लाउड स्टोरेज, one TB, one drive, storage with many personal plans. The ability of instant and multiple device depending on your plan. आप अगर कुछ प्लान खरीदते हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक लाइसेंस में कितना यूजर यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा पास जो है, मैं 6 यूजर को लिए अवेलेबल हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है जो आप कौन सी चीज को रिन्यू किया। ठीक है, ऑफिस 2024 में ओल्ड वर्जन लाइक 2021 जो है, इस ऑनलाइन ऑन टाइम परचेस,
You pay once for specific version and don't revise it. जैसे ऑफिस 365 कौन यूज करता है, इंडिविजुअली और फैमिली। आप अकेला या फैमिली में और भी दो चार पर्सन है तो वो भी इसको परचेस कर सकता है। बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए यूज होता है। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में ये टीचिंग हो, लर्निंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ये सब काम होता है। इन शॉर्ट, ऑफिस 365 is the modern version of Office, Microsoft Office, combining familiar desktop application and cloud service continuous update। ये ऑटोमेटिक जो जब आप लाइसेंस लेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये अपडेट करेगा। जस्ट एक रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो भी रिफ्रेश कर ऐसे होता है, मैं अगर चालू करूँ तो ये थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं हो सकता है तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसका फीचर क्या है, पहले फीचर समझ लेता हूँ। इसका फीचर क्या है। द की पॉइंट ऑफ द एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 आर नॉट रियली टू डिफरेंस वर्सन ऑफ एक्सेल। एक्सेल इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेल इज इक्वल टू स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। और ऑफिस ये होता है सब्सक्रिप्शन पैकेज दैट इंक्लूड एक्सेल प्लस अदर एप्स एंड क्लाउड सर्विसेज। ये पेड वर्जन है। Someone can have Excel without Microsoft Office 365 depending on their license and version if they purchased। Office 365 very simple comparison एक्सेल को साथ कैसे किया जाता है, क्या फीचर है क्या नहीं है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे फीचर, फीचर इन द सेंस हमारा जो कॉन्टेक्ट, जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, वन ड्राइव, पावर क्वेरी, पावर बीआई, दिस इज कॉल्ड फीचर। ट्रेडिशनल जो एक्सेल वन टाइम जो मिलता है ऑफिस 365 में, वो कैसे यूज होता है, कैसे क्या उसको फैसिलिटी है, उसको समझने का कोशिश करिए। जैसे एक्सेल है, जब आप नॉर्मल से कंप्यूटर या डेस्कटॉप कुछ भी खरीदते हैं तो वो डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो दोनों में ही डिफॉल्ट आएगा, ऑफिस 365 या ट्रेडिशनल जो हमारा एक्सेल है। वर्ड नॉर्मली जब हम लोग परचेस करते हैं इसको हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, बट ऑफिस 365 में डिफॉल्ट रहता है। पावर पॉइंट ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रेडिशनल एक्सेल में। ट्रेडिशनल एक्सेल मीन क्या होता है? ट्रेडिशनल एक्सेल का मीन्स होता है जिसमें ऑफिस 365 नहीं, क्योंकि ये पेड वर्जन है, उसी को ट्रेडिशनल होता है। आप शॉप में गया या कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदे, वो आपको क्या क्या डिफॉल्ट देता है तो उसी को बारे में मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। आउटलुक ये भी आपको नॉर्मल में अपलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट में। ऑफिस 365 में ये डिफॉल्ट है। वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज ये लिमिटेड है, कभी भी नहीं भी हो सकता है, बट 365 में ये इंक्लूड रहेगा। Excel update limited to purchase version and continuous update। New Excel feature may not receive them or usually receive the new feature। Power query, yes, in modern Excel, modern Excel बोले तो 19 या 16 के बाद पावर क्वेरी डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको, या 2007-2009 में ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पावर क्वेरी के जब क्लास मैंने चालू किया था ये सब के बारे में मैंने पहले से ही बताया आपको। अगर इसको बारे में और भी जानना है तो मैं मेरा जो पावर क्वेरी का प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। पावर पिवट डिपेंड ऑन एडिशन। पावर पिवट भी आपका डिपेंड ऑन एडिशन मतलब होता है जो आपके पास ऑफिस क्या है, किस टाइप का है। अगर 2007-2009 है तो उसको यूज सब अलग से कर सकता है, बट ये सब जो है हमारा ऑफिस 365 में एक कंटिन्यूअस अपडेट होते ही रहता है। जो जो नया फीचर मार्केट में आएगा, लॉन्च करेगा ऑफिस 365, अगर आपको पास पेड वर्जन है तो आपका रिफ्रेश होते रहेगा। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल देखा था, अकाउंट्स में चाहिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, मैं अगर इसमें अपडेट करूँ तो इसमें थोड़ा लेगा, क्योंकि नया नया कुछ भी अगर आया तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट लेगा। यही चीज़ मैं ये बोलना चाहता था कि कैसे ऑटोमेटिक अपडेट लेता है, बट नॉर्मल एक्सेल में आपको ये सब चीज़ नहीं मिलता है। डायनेमिक एरेज डिपेंड ऑन वर्जन उसमें है। लुकअप वर्जन डिपेंड ऑन वर्जन ऑफिस 365 में है। डिफॉल्ट, लेट, लैम्डा, कोलैबोरेशन, रियल टाइम, जो भी है जितना भी फॉर्मूला है, जो हमारा फीचर है वो सब नॉर्मल एक्सेल में कुछ है, कुछ डिपेंड ऑन वर्जन। डिपेंड ऑन वर्जन का मतलब वही है 2016
19 या 21 जो है उसमें आपको मिलेगा। कभी अपलोड करना पड़ेगा, कभी बट ये ऑफिस 365 में सब डिपेंड है। को पायलट फीचर डिपेंड ऑन प्लान। को पायलट भी ऐसे एक चीज है, बहुत अच्छा चीज है, जो मैंने पावर क्वेरी में आपको बारे में, इसको बारे में मैंने कुछ अभी तक बताया नहीं, बट मैंने एक हिंट्स दिया था कि अगर उस टाइप का प्रॉब्लम आए तो को पायलट द्वारा भी हम लोग कर सकता हूँ। मैं रिसेंटली उसको बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। को पायलट बहुत अच्छा चीज है। और पेमेंट यूजुअली वन टाइम जब हम लोग परचेस करते हो हम लोग पेमेंट करता हो, बट ऑफिस 365 होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, क्योंकि इसको हर महीना या हर साल जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस हिसाब से आपको ये एक्टिविटी देगा या देने का कोशिश करेगा। अभी हम लोग समझूंगा, अगर हमारे पास ये ऑफिस 365 नहीं है तो क्या हम लोग ये नहीं कर सकते? ऐसे तो हो नहीं सकता है। चलिए, क्या इसको बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेता हूँ क्या होता है। इफ योर गोल इज लर्निंग ऑफिस 365, यू हैव ए फ्यू लीगल फीस ऑप्शन, फ्री ऑप्शन, जैसे कम्प्लीटली फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन द बेस्ट लर्निंग। ऑनलाइन में जो है तो बेस्ट लर्निंग है, अगर आपको सीखना है तो ऑनलाइन में आप सीख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स फ्री वेब वर्जन इन एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, OneDrive. You don't need to install anything. You use them in browser. ये ब्राउजर से भी आप इंस्टॉल करके सीख सकते हैं। तो कैसे इसको इंस्टॉल करें वो पहले हम लोग समझते हैं। पहले ऑफिस 365 का न्यू वर्जन जो है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट में जस्ट एक आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। देन ओपन microsoft365.com, क्लिक साइन इन। साइन इन विथ योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट में जो अकाउंट ओपन किया था उसको बेस करके आपको ये अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसी वर्जन में लेके जाएगा, उसी प्लेटफॉर्म में लेके जाएगा। आपको बोलेगा आप किस बारे में, किसको बारे में जानना चाहते हो। इट मे बी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, उसी से आप सीख सकते हो। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको धीरे धीरे ये सब पता चल जाएगा। दिस इज द particularly good for learning Excel and Power Query बेसिस। बेसिक से आप पावर क्वेरी भी सीख सकते हो। एडवांस डेस्कटॉप फीचर आर नॉट अवेलेबल इन द वेब वर्जन। कुछ चीजें हैं जो आप लोग ऑनलाइन फ्री में कोशिश करेंगे, हो सकता है उसमें भी कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है जो ऑफिस 365 में आपको हर फॉर्मूला एक्टिव होगा या काम कर पाएगा, तो उसको लिए भी आपको, बट मैं इतना ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वो भी वर्जन यूज किया, ये लगभग आपको 80% तो देगा ही देगा। आप सीख सकते हो, ठीक है। दूसरा बात है, जो ऑफिस 365 जो एजुकेशनल है, जो स्टूडेंट एंड टीचर, if you have a valid school, college, university email address, your institution is eligible, Microsoft offers Office 365 educational no at no cost, ठीक है। यू कैन जस्ट क्लिक एलिजिबिलिटी है। माइक्रोसॉफ्ट एडिशन जो है डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टीट्यूशन लाइसेंस, आपको लाइसेंस किस टाइप का है, यू मे गेट वेब ऐप और ऑल्सो फुल डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अगर आपको कॉलेज का जो लाइसेंस वो बेहतरीन से बेहतरीन है, रेपुटेड है, तो आपको हो सकता है कि जो वेब वर्जन आप यूज कर सकते हैं। 3 नंबर होता है, कैन यू इंस्टॉल द फ्री वर्जन ऑन योर पीसी? नॉर्मली नो, नहीं कर सकते। द कंप्लीटली फ्री वर्जन इज परमानेंटली द वेब वर्जन। द फुल डाउनलोडेड एक्स डेस्कटॉप version is only Excel, Word, and PowerPoint. Generally required or eligible for 365 license और सब्सक्रिप्शन। अभी तक ये तो फ्री नहीं हुआ, बट ये लाइसेंस बेसिस है। अभी इफ यू डू हैव ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लाइसेंस, इंस्टॉलेशन इज कैसे करेंगे मैं पहले ही बताया। उसके बाद एक बार और भी बताता हूँ। गो टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स, उसमें जाना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन पेज, साइन इन विद द अकाउंट दैट हैज द लाइसेंस, क्लिक इंस्टॉलेशन, सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एप्स, रन, डाउनलोड, इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉलिंग, open Excel and Word, sign to activate. Important thing, to avoid web browsing offering free Office 365 full version plus activation crack. ठीक है, they are not
legitimate text, you can contain the malware. अभी हम लोग जाऊंगा ये ऑफिस 365 जो मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ, क्या फायदा है, क्या सीखना है, और इस जो फॉर्मूला हम लोग यूज करूंगा वो किसको रिप्लेसमेंट में है। जैसे हम लोग वीलो का मैच, एक्स लो का, ये सब बहुत सारे किए हैं। ऑफसेट फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन, बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग यूज किए, लेकिन ये बहुत लंबी है। कहीं पे फ्रीज करना भूल गया, फॉर्मूला आपको रिजल्ट सही से ले देगा। कहीं अगर हम लोग कॉमा छोड़ दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया, तो उसमें भी आपको एरर देगा। वो टाइप का एरर है। एरर के बारे में भी मेरा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइए। सेल रेफरेंस कैसे यूज करते हैं उसको बारे में भी है। तो ये सब जो है ऑफिस 365 में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अभी मेन मुद्दा है जो ऑफिस 365 में क्या हम लोग को एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये लगभग आपको 34 फॉर्मूला है जो इसमें से कुछ रिप्लेस करता है, और कुछ फॉर्मूला जो है ये न्यू है, मतलब ये नॉर्मल वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने वन बाय वन फॉर्मूला आज जो है जस्ट डिस्कशन करूंगा। उसको सिंटेक्स जो है जब हम लोग प्रैक्टिकल करूंगा उस टाइम वन बाय वन फॉर्मूला हम लोग सीखूंगा विथ एडिंग, किसको बोलता है इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट मैच। तो हम लोग फर्स्ट जो है सीखूंगा एक्स लुकअप, देन एक्स मैच। पहले मैं नाम जो फॉर्मूला का नेम है वो मैंने बताने का कोशिश करूंगा। हो सकता है ये फॉर्मूला का नेम बहुत सारे आदमी सुना है, बहुत सारे आदमी नहीं भी सुन सकता है। तो चलिए, एक्स लुकअप, एक्स मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, इंडेक्स, मैच, चूज, चूज कॉलम, चूज रो, फिल्टर, सॉर्ट, सॉर्ट बाय, यूनिक, टेक, ड्रॉप, एच टैग, भी स्टैक। उसके बाद आ रहा है टू कॉलम, टू रो, ट्रांसपोज, वर्ड वर्ड रो, वर्ड कॉलम, रेफ्ट रोज एंड रेफ्ट कॉलम, एक्सपांड, एड्रेस, रो एंड रोज, कॉलम, कॉलम्स। ये सब जो है रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स, ये सब हम लोग पहले ही सीखा हो। इसको साथ ऑफिस 365 कैसे बिहेव करेगा वो मैं वन बाय वन आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हम लोग एक्सेल में भी सीखा, इसमें भी है। ऑफसेट, हाइपरलिंक एंड एरियाज एंड पाइवट, गेट पाइवट। गेट पाइवट ऑलरेडी हम लोग ढीलो का पाइवट टेबल के साथ किया था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं देने का कोशिश करता हूँ। मैं जस्ट एक देखता हूँ मेरे पास ऐसे कुछ है। कुछ कंबाइंड लोकेशन क्या है इसमें से। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको देखता हूँ इसमें क्या है। एक अच्छा से कंटेंट ढूंढता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। एक इंडेक्स मैच में हो सकता है। चलिए, इसमें मैं आपको देता हूँ जैसे क्या होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको मैंने हाइड करता हूँ। जैसे दो कॉलम का डाटा है, मुझे नेम बेस्ड ऑन कस्टम्स कोड, तो इसको मैंने क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। इसमें ऑल डी एल करिए, मतलब ड्रॉप डाउन बनाना है मुझे। एक छोटा एग्जांपल है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और इसका क्या करता हूँ, ये डाटा, इसमें हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। अगर इसमें इजिकल टू VLOOKUP चलो, तो ये हो गया आपका कॉमा। और इसमें से दो नंबर कलम से मुझे चाहिए, कॉमा टू, कॉमा जीरो। मेक श्योर आपका जो कस्टमर नेम है दैट शुड बी टू, अदरवाइज ये रॉन्ग रिजल्ट। तो इसमें क्या हुआ, आपका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन चलिए ये हो गया हम लोग को क्या है, VLOOKUP। दूसरा मैं बाजू में ही करता हूँ, इधर मैं इसी को प्रेस करता हूँ, इजिकल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप, एक्स लुकअप जो है, एक्स लुकअप लुकअप है, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, ये है कहाँ पे, इधर, कॉमा, रिटर्न है। रिटर्न में क्या चाहिए आप, मुझे ए कॉलम का डाटा चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, अभी जस्ट दो ही पैरामीटर देखा है, इसको थोड़ा लंबा है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसमें जब मैंने चेंज करूंगा, मैंने फोर्थ किया, इसमें क्या है, जय प्रोविजनिस्ट, इसमें भी मैंने फोर करता हूँ, वही आएगा ऑब्वियसली। बट व्हाट इज द डिफरेंस, मैं डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको जस्ट एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ।
मैंने क्या करता हूँ, इसमें एक कलम इंसर्ट। अब देखिए डिफरेंस यू कैन सी। इसमें क्या हुआ, वैल्यू का वैल्यू जो है उसको स्किप कर दिया और उसको रिजल्ट में क्या दिया, जीरो। जीरो मीन्स 2 नंबर कलम में, ये जो 2 नंबर कलम था इसमें मैंने तो कुछ नहीं रखा। अगर इसमें आप 4 में कुछ भी टाइप करें CCC तो वो रिजल्ट देगा CCC, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक्स लुकअप, दिस इज एक्स लुकअप, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप वन नहीं और भी करिए, बट इसमें क्या होगा, 2 का तो रिजल्ट दिया क्योंकि 2 नंबर में ये है, लेकिन 3 नंबर में ये नहीं है, 3 नंबर का रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करूंगा, थोड़ा एडवांस लेवल में हम लोग को कुछ सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश करूंगा, जो व्हाई वी आर यूजिंग एक्स लुकअप। आपको पास नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने डिटेल्स में बताया, कोशिश करिए उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए। देखिए हर चीज में ये नहीं है जी आपको सामने हर चीज मिल जाएगा, आप उसको देख के सीखेंगे, ऐसे बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको प्रोफेशन या सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करना पड़े तो आप उस टाइम क्या बोलेंगे जी, इस कंपनी में मेरे को ये नहीं सिखाएंगे। हर कंपनी या कोई गवर्नमेंट सेक्टर या जो भी है, हर चीज नहीं सिखाता है। और सीखने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, उसको साथ आपको एगरनेस चाहिए, आपको अंदर एक भूख होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो खुद को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ इन द सेंस क्या होता है, क्या आप जहाँ पे हो, आज सपोज आपका एज 20 है, क्या 25 या 30 एज में आप वहीं पे रहने के लिए कोशिश करेंगे या डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे? अगर डेवलप करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा ना। तो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे, आपको पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो देखिए, वॉच करिए, माइंड में आपको वो चीज होना चाहिए जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ सीख रहा हूँ, या नोट डाउन करिए। जब ये प्रॉब्लम आएगा तो आप कम से कम बोल सकते हो हाँ मेरे को याद नहीं है, जस्ट मैं देखा, जस्ट एक रिवीजन दे दो मैं कर सकता। तो आज का क्लास में मैंने आपको साथ सिर्फ टेक्स्ट किया, बात किया, ठीक है। ऐसे कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं, जस्ट एक एग्जांपल देखा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ VLOOKUP एंड XLOOKUP। अगर VLOOKUP में आप कोई कलम इंसर्ट करते हो वो आपको स्किप कर देता है क्योंकि उसको कलम नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन VLOOKUP को साथ मैच, इट्स टू गुड। VLOOKUP अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, जस्ट नॉर्मल वे में काम कर सकता है। बट VLOOKUP को साथ जब मैच हो या कलम्स हो या रो हो या इंडेक्स को साथ हो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट अकेला बेचारा बहुत अकेला महसूस करता है, तो उसको सहारा की जरूरत है। बट एक्स लुकअप किसी को परवाह करता नहीं, तो खुद मास्टर है। तो हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग को भी थोड़ा एडवांस कुछ करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही था। कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। आप लोग खुशियां मनाइए, अच्छा से रहिए। मेरा विशेष, मेरा इच्छा है जो आप लोग खुशियां बांटिए। खुशियां जब बांटेंगे तो आपको घर में ऑटोमेटिक खुशी आएगा। और थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। मैं कोई मोटिवेटर स्पीचर नहीं हूँ, जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पॉजिटिव माइंड्स गिव्स यू पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत अच्छा चीज है। अच्छा सोचिए तो अच्छा सोचने का मजबूर करेगा, तो उसको इज्जत करिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम को वेस्ट मत करिए। जो टाइम आपको मिलता है कहीं ना कभी आपको, अगर उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल आपके लिए बन सकता है, वो एसेट बन सकता है। तो कोशिश करिए अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छा रहने के लिए। और प्यार बांटो, ये बहुत अच्छा चीज है। सीखते रहो, सिखाते रहो। मैं सुमित दास ओम साई एक्सेल एजुकेशन से बस यही प्रेयर कर सकता हूँ आपके लिए। बाकी आपका काम, डू योर ड्यूटी। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।